नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है और ये ऑडियो क्लिप राहुल गांधी का इतना ज़्यादा धमाकेदार है कि इससे सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्ष के लोग भी हैरान हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि ये जो ऑडियो क्लिप है, ये राहुल गांधी जी का जो भाषण है, ये इंडिया गठबंधन की जो अभी हाल में बैठक हुई थी शायद 8 जून को, तब का है। लेकिन उसके बाद किसी ने बगैर राहुल गांधी जी की मर्जी के इस ऑडियो क्लिप को वायरल नहीं किया था। लेकिन अब राहुल गांधी जी की तरफ से ये खुद ऑडियो क्लिप वायरल जब किया गया है, तो इसको सुनने के बाद हर किसी के कान खड़े हो गए हैं। और सबसे ज्यादा धड़कने और बेचैनी अगर किसी को होगी तो वो मोदी सरकार को होगी। क्यों? क्योंकि इस क्लिप में जो राहुल गांधी जी ने कहा वो आज तक नहीं कहा। एक तरीके से इसका सार जो है वो है कि या अब स्थिति वो है, वो करो या मरो। क्योंकि ये इसमें इसका इसका समझने का पूरा जो लब्बो-लुआब है वो ये है कि सब 29 का जो लोकसभा का चुनाव है वो आखिरी है। इसके बाद फिर कुछ नहीं है। जो कुछ है सब यही है। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि इससे सत्ता पक्ष के साथ-साथ इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं, वो भी सब हैरान हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो भाषण दिया उसी का नतीजा ये सुनने को अब मिल रहा है या परिणाम देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से आए दिन ये खबरें चल रही हैं कि ममता बनर्जी जी की पार्टी अब कांग्रेस में विलय कर सकती है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इसका सिरे से खारिज कर दिया, इसका खंडन कर दिया कि साहब ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ममता बनर्जी जी ऐसी नेता हैं कि थोड़ा सा भी कोई रिएक्ट होता है तो उसका पलट के वो जवाब जरूर देती है। लेकिन इतनी बड़ी हलचल टीएमसी में हो रही है, टीएमसी के फूट की, टीएमसी के टूट की रोज बातें निकल कर आ रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी जी के मुंह से एक शब्द नहीं आ रहा। इसका मतलब जो अंदर खाने जो तूफान चल रहा है, कुछ ना कुछ तो उसका बड़ा जो है विस्फोट होने वाला है। तो कुल मिलाकर जो राहुल गांधी जी ने भाषण दिया, इसका हम थोड़ा और विस्तृत विश्लेषण करें, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारी शॉप है, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनमें जो ठीक लगे आप खरीद सकते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी ने इंडिया गठबंधन की अभी हाल में जो बैठक हुई, उस बैठक में भाषण दिया और भाषण में देते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग कांग्रेस के बारे में जितना उल्टा सीधा बोलना बोलिए, जो कुछ भी कहना है कहिए, लेकिन मैं एक बात बड़ा स्पष्ट बता देता हूं। मैं इस वक्त जो देश में वर्तमान परिस्थिति बनी हुई है, इन परिस्थितियों में देश को बचाने के लिए, देश में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को हटाने के लिए जहर पीने के लिए तैयार हूं। गला कटवाने की नौबत आए तो वो भी तैयार हूं, लेकिन कभी भी बीजेपी और आरएसएस से समझौता नहीं करूंगा, ये राहुल गांधी जी ने कहा। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है, बड़ी सीधी सी लाइन है कि भैया आने वाले समय में लड़ाई जो है बहुत भयंकर होने वाली है, बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है, क्योंकि अब लड़ाई आर पार की है। क्योंकि देखिए, एक जो कहते हैं ना कि बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि भैया चाहे कुछ भी कर लो, चाहे आप कितना भी चुनाव प्रचार कर लो, खूब रैलियां कर लो, खूब यात्राएं कर लो, लेकिन आएगा तो मोदी ही। तो ये इसी तरफ राहुल गांधी जी इशारा कर रहे हैं कि अगर ये चीज फिर से 29 के लोकसभा के चुनाव में हो गई तो क्या होगा, फिर तो स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएगी। तो इसको लेकर राहुल गांधी ने प्लानिंग शुरू कर दी है और इसका परिणाम भी देखने को मिलने लगा है। इसका एग्जाम्पल कर्नाटक से शुरू हुआ है। कर्नाटक में जो वहां के गृह मंत्री बने हैं प्रियांक खड़गे जी, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के बेटे हैं। प्रियांक खड़गे जी ने आरएसएस को बोल दिया है कि भैया अपना जो कागज पत्रा है वो लेकर आओ, क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन आप चल रहे हो तो क्या है आपके पास, वो जरा लेकर आओ और वो दिखाइए। इसके बाद आरएसएस में भी हड़कंप है और भारतीय जनता पार्टी में भी हड़कंप है। और मेरा तो अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि सिर्फ प्रियांक खड़गे ही क्यों, कांग्रेस की 4 राज्यों में अपने दम पर सरकार है भाई। अब कांग्रेस की जो सरकार बन चुकी है, केरल में बन चुकी है, तो केरल के मुख्यमंत्री को ये बोलना चाहिए, आरएसएस से बही खाता लेना चाहिए, उनके राज्य में जो जो आरएस की गतिविधियां हो रही हैं उनका बही खाता लेना चाहिए। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, सुक्खू जी को ये सब करना चाहिए जो प्रियांक खड़गे बोल रहे हैं। इसके अलावा और तेलंगाना हो गया, तेलंगाना में भी रेवंत रेड्डी को करना चाहिए।
बोलना चाहिए, आरएसएस से हिसाब किताब लेना चाहिए। तो मुझे लगता है जो राहुल गांधी ने कहा है इसकी शुरुआत हो चुकी है और 3 अन्य राज्यों में कांग्रेस की गठबंधन के सहयोगी दल है उनको भी करना चाहिए। अगर ये सब अपने अपने राज्यों में कांग्रेस शासित और कांग्रेस के गठबंधन शासित राज्यों में अगर आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और आरएसएस की बही खाता के हिसाब लेना शुरू कर दिया तो आप यकीन मानिए, आप मतलब एक कल्पना ही करिए, इससे बीजेपी का जो पूरा जो इकोसिस्टम है ना वो भड़बड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि भाजपा तो सिर्फ मुखौटा है, भाजपा तो सिर्फ एक दिखावा है। अंदर खाने जो सिस्टम चल रहा है वो पूरा का पूरा सिस्टम वो आरएसएस का चल रहा है। चाहे जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं इस वक्त मोदी जी के कब्जे में है। तो क्यों कब्जे में है? क्योंकि मोदी जी ने सारी की सारी संस्थाओं में अपने लोगों को बिठा दिया है और जब आरएसएस के लोग वहां बैठे होंगे तो वो किसका कहा मानेंगे, काहे का वो लोकतंत्र मानेंगे? भाई आप खूब लोकतंत्र बजाते रहिए, खूब लोकतंत्र करते रहिए, काम तो वो सारा वही करेंगे जो मोदी जी कहेंगे। और यानी कि वो आरएसएस की शाखाओं से निकले हुए लोग हैं, आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं, तो काम तो आरएसएस के इशारे पे ही करेंगे। भाई राहुल गांधी या विपक्ष ने तो उनको इन संस्थानों पर तो बैठाया नहीं है। तो कुल मिलाकर लड़ाई बहुत बड़ी है। राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है, उनका ऑडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। हालांकि ये ऑडियो जो है वो अंग्रेजी में है, काश बेहतर होता अगर ये राहुल गांधी जो भाषण दिए हैं ये हिंदी में होता। देखिए अब चर्चाएं इस बात को लेकर भी चल रही हैं, चर्चाएं इस बात को लेकर भी चल रही हैं कि जब ये स्थिति है, अभी देखिए राज्यसभा के चुनाव में क्या हुआ, मीनाक्षी नटराजन जो कि राज्यसभा के उम्मीदवार थे मध्य प्रदेश में, किस तरीके से उनका पर्चा दाखिल किया गया, जिस आधार पर पर्चा दाखिल किया गया वो कोई इतना बड़ा आधार नहीं था। मतलब उसको टेक्निकली भी देखा जाए तो पर्चा खारिज करने का कोई तुक नहीं बनता। जबकि बीजेपी के प्रत्याशी थी झारखंड में, बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उनके फॉर्म में गलतियां थी लेकिन उनको भरपूर मौका दिया गया, उनको मौका दिया गया इस गलतियों को सुधारने का। तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी से मिलने का वक्त मांगा। अब सोचिए राष्ट्रपति तो सबके होते हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी की तरफ से मिलने का समय नहीं दिया गया कांग्रेस के विधायकों को। तो इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा आंदोलन किया फिर दिल्ली में। अब इस बात को राहुल गांधी समझ चुके हैं और वो यही बात विपक्षी नेताओं को भी समझा रहे हैं। अब जो लड़ाई है वो आखिरी लड़ाई है, सब गिले शिकवे भूल जाइए, आपको जो कहना है, आपको जो बोलना वो हमको बोलिए, हम वो सारे का सारा गुस्सा आपका जो है जहर रूपी वो सब हम पी जाएंगे। लेकिन देश की भलाई के लिए, भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को देश से हटाने के लिए हर हाल में हम अब अगर गला कटवाने की भी नौबत आए तो पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा हमारे ऐसे हजारों लाखों कार्यकर्ता ऐसे हैं। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी का जो भाषण दिया इंडिया गठबंधन की बैठक में वो वायरल हो रहा है, जबरदस्त वायरल हो रहा है, लोग सब समझ चुके हैं। कुल मिलाकर मोदी सरकार में भी हड़कंप है। राहुल गांधी अल्टीमेटम दे ही चुके हैं कि 1 साल में ये सरकार गिर जाएगी। अब एक ही तरीका बचा है, चुनाव में जाओगे भैया वो हर हथकंडा अपनाते हैं, किसी भी तरीके से एनडीए के सहयोगी दल को अपने साथ लेकर मोदी सरकार को गिराओ, तभी तो कुछ होगा, वरना चुनाव के माध्यम से होना मुझे बड़ा दूर की कौड़ी साबित होता है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।